क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है, देखो अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को सारे बच्चे पहले टिक करो, 1 2 3 4 टिक, ऐसे करते रहना क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे स्वर्ग गए थे उनका ऑप्शन में ये भी क्वेश्चन था, जो बच्चे गए थे ऊपर उनका ये भी ऑप्शन था, क्योंकि उन्हें सुना था बेबी मरवा के मानेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछा गया तो ऑप्शन में उन्हें दोनों ही नहीं आए। तो जब दोनों लेके आए तो मैंने ऊपर वाला बता दिया, वो छोटा था क्योंकि उन्हें बहुत समझ रहे हो आप, बहुत एकदम 1 मिनट के लिए फ़ोन के उन्हें इजाज़त मिली थी। और पहली बार में तो एयरटेल से कनेक्शन नहीं आया उनके, बाद में उन्हें जियो से लगाया, आए जियो पे भी नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 8, कनेक्शन हुआ, रात में आए मेरे घर पे, सीधा उठा दिया ऐसे, उठो उठो, डर गया, लेकिन भाई तुम्हारा बहादुर है। क्वेश्चन नंबर 8 10 बस, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 समझाने से पहले देखो है क्या कि अगर आपको कहीं 1 - 10x अपॉन 1 + 10x दिखाई दे, तो ध्यान रखा, कहीं अगर आपको 1 - 10x अपॉन 1 + 10x दिखाई दे, यार मुझे ऐसा लग रहा है इसमें ब्राइटनेस कम, 1 मिनट रुको जरा, ब्राइटनेस ठीक है होनी चाहिए, लेकिन आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है चलो 1 - 10x अपॉन 1 + 10x दिखाई दे, तो इसका ये फॉर्मूला होता है 10π/4 - x का, ये फॉर्मूला होता है 10π/4 - x का, ध्यान रखना ये बात। 1 + 10x अपॉन 1 - 10x दिखाई दे, तो ये फॉर्मूला होता है 10π/4 + x का। इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट करो, दोनों फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लो, बहुत अच्छे तरीके से 5-6 डिज़ाइन में नोट करना, जो ये कभी भूल ना जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखो ये आता कैसे, देखो मैं तुम्हें बता भी दे रहा हूँ और तुम ये सीधा लिख भी सकते हो, ठीक है। कैसे, जब भी कभी आपको 1 - 10x अपॉन 1 + 10x दिखाई दे, तो आप इसके साथ एक काम करते हो कि 1 - 10x और आप नीचे वाले 10 में 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हो, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना 1 का ऐसा नहीं, 1 का मल्टीप्लाई करने पे ही फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 × 1 = 2 होता है, लेकिन 2 + 1 3 होता है। तो आप ध्यान रखना मल्टीप्लाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एडिशन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जैसे 0 का, अब जैसे किसी भी नंबर पर आप 1 का मल्टीप्लाई है और 0 का एडिशन है, इन दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब 1 का मल्टीप्लाई वही रहता है, अब ऐसे नहीं 0 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो 0 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 1 - 10x अपॉन 1 प्लस नीचे वाले 10x में 1 का इंटू कर लेना है, और ऐसे ही नीचे वाले के साथ होगा, ये आ जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 - 1 × 10x। ऐसे ही आपने नीचे वाले 10 के साथ करा। उसके बाद इस 1 को इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर, देखना ही नहीं है, देख मत लेना गलती से, देखना नहीं है गलती से भी से। और तुम्हें ये पता है, देखो तुम्हें ये पता है कि 1 जो है वो 10π/4 की वैल्यू होती है, यानी 1045, ठीक है। 1045 को 45π/4 कहते हैं ना, तो आप इस 1 की जगह इसे इग्नोर कर देना है, इसे भी और यहाँ भी, इन दोनों 1 की जगह आपको लिख लेना है 10π/4। तो ये बन जाएगा 10π/4 - 10x अपॉन 1 प्लस इस 1 को छोड़ देना है, ठीक है, इस 1 को छोड़ देना है, बिल्कुल उसकी तरह जो तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम अब बहुत जीवन में आगे बढ़ चुके हो। प्लस 1 है 10π/4 × 10x, बहुत से कह रहे होंगे सर आई कहाँ है जो छोड़ देगी। 1 - 10x ये आ गया। अब यहाँ सीधा देख सकते हो, देखो इस 1 की जगह मैंने 1045 लिखा, मतलब 45π/4 होता है, और इस 1 की जगह भी लेने मैंने 10π/4 ही लिखा। 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b, यही तो फॉर्मूला होता है 10a - b का, इसलिए यहाँ पे बनता है 10π/4 - x। 10a - b का फॉर्मूला बनता है, तो 10π/4 - x ये रहा, ठीक है। ऐसे ही अगर नीचे देखा जाए तो आप जब यह फॉर्मूला लिखोगे 1 की जगह 10π/4 + x 10x, इस वाले 1 को छोड़ देना है, पहले ही बता चुका हूँ। इस वाले 1 की जगह लिखना है आपको 10π/4 × 10x, तो यहाँ आ जाएगा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, जो कि होता है 10a + b, और 10a + b यानी कि 10π/4 + x। तो ये ऐसे आता है, और आपको सीधा याद रखना है। कुल मिला के आप ये याद कर लो, पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है, तो आप इनका
ये भी नोट कर सकते हो कि ये कैसे है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत भी ऐसी होती है, देखो इसके जैसे ये यहाँ से, या तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलता है, या क्वेश्चन की शुरुआत इससे थोड़ा आगे से हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है कि आपको ये दिखाई दे सकता है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स, और यहाँ दिख सकता है cos x प्लस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जब आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं सीधे, तो आप इनका भी पैटर्न याद रखना, क्योंकि कई बार बच्चा भूल जाता है। cos x माइनस साइन एक्स है, और यहाँ भी ये है cos साइन, यहाँ भी cos साइन। अगर ये दिखाई देना तो आप ऐसे केस में cos का डिवाइड दे देते हो, cos का डिवाइड सब में दे दो आप। जब आप cos का डिवाइड सब में दोगे तो cos अपॉन cos 1 आ गया। आप साइन में cos का डिवाइड दोगे तो साइन अपॉन cos 10 आ गया। cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10, तो ये आ गया। यानी कि इससे पहले, इस सवाल की पहले की फॉर्मेशन ये हो सकती है cos x माइनस साइन एक्स, यानी कि कभी आपको ये दिखाई दे जाए तो इससे ये आता है, इससे ये आता है, ये पूरी फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आप इसके आगे भी ये लिख सकते हो। ऐसे यहाँ भी अगर आपको दिखाई दे तो आपको ऊपर नीचे cos का डिवाइड दे देना है। देखो cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 और साइन अपॉन cos 10, ये आ गया, ठीक है। इसे ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और इससे पहले इसे बहुत अच्छे से मतलब मन में उतार लेना बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आप देख सकते हो ये सच में मजाक की बात नहीं है, ये पूरा एक अच्छा खासा पैटर्न है। आप यहाँ अपना दिमाग लगा नहीं सकते। अगर आप ये भूल गए फिर आपको कुछ नहीं बचा, आपको फिर आप दिमाग लगाओगे, फिर आप अगर आपको जैसे ये नहीं आता, आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, तो आप cos x प्लस साइन एक्स का ज़्यादा से ज़्यादा cos x माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्लास 10 में कई बार हुआ है, ठीक है। तो ये सब यहाँ नहीं करना आपको, यहाँ पे ऐसे केस में सीधा cos का डिवाइड दे देना है, ठीक है। आगे है आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ये रहा, देख सकते हो। तो वही है कोसाइन का पैटर्न आ गया। कोसाइन का अगर पैटर्न आ गया तो आपको करना क्या है, आपको cos का सब में डिवाइड दे देना है, और जो ही आप cos का डिवाइड दोगे लिख लेना डिवाइडेड बाई cos है, डिवाइडेड बाई cos है, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x, ये आपको लिख लेना, ठीक है। और ये आ जाएगा टेन इनवर्स cos का सब में डिवाइड दिया तो cos अपॉन cos 1 साइन अपॉन cos 10, cos अपॉन cos 1 और साइन अपॉन cos फिर से 10। और मैंने बताया था 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ये सीधा फॉर्मूला होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ये आपको याद रखना है। हालांकि आया कैसे, आप टीचर को दिखा देना, आपको नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर लेना है, इसे छोड़ के इसके और इसकी जगह 1 जो है वो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो आप उसकी वैल्यू रख दोगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस, इस 1 को इग्नोर कर देना, ठीक है। 1 की जगह लिखना है 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। अब देखो ये वही फॉर्मूला बन गया ना, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10। देखो बता चुका हूँ, अब बहुत ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। तो 10a माइनस 10b, यार ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है ना, तो ये आ जाएगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये 10a माइनस b का फॉर्मूला होता है। आप सीधा यहाँ लिख दोगे 10 इनवर्स और ये फॉर्मूला है 10a माइनस b का, यानी 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स का। और 10 इनवर्स से 10 आपका कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन, और ध्यान रखना ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जहाँ अगर आप पैटर्न भूल गए, कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो आप कितने भी होशियार बने रहो, अगर आपको ये पैटर्न दिमाग में नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पॉज करके वीडियो नोट कर लेना है सवाल को। क्वेश्चन नंबर 9, हट ही नहीं रही, मान ही नहीं रही, क्या करें अब, जीवन बड़ा दुखी है, आएगी आ गई, पता नहीं क्या चाहती है। देखो मतलब क्या ही बताएं हम, क्या कर सकते हैं।
चलो ठीक है, हो गया। हाँ, कौन सा क्वेश्चन होगा भैया? बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरी बात दोबारा से, एक और कॉन्सेप्ट आ गया। देखो कॉन्सेप्ट समझो है क्या, और जैसे 1 - 10x और 1 + 10x को लिख के नोट कर लिया होगा, उम्मीद ऐसी है कि नोट कर लिया होगा, बाकी तुम जानो, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता अगर नहीं पढ़ रहे हो। और हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे उस वाले कॉन्सेप्ट को नोट करा था, वैसे ही सीरियसली इसे भी नोट कर लेना है क्या। मैंने अभी आपको सिखाया था कि 1 - x² जब भी आपको दिखाई दे तो आप x की जगह साइन थीटा और कॉस थीटा लेट कर लेते हो, क्योंकि अंदर आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी बनती कैसे वो मैंने सिखा दी थी, अब मत पूछना, दोबारा जब नोट करा होगा वहाँ तुमने देख लिया होगा। लेकिन बेटा आप एक बात बताइए, कभी कभी इसकी जगह आइडेंटिटी ऐसी भी तो आ सकती है, √a² - x², ये भी आइडेंटिटी आ जाती है। मान लो देखो -x² है, -x² है तो आपको साइन और कॉस ही लेट करने पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ऐसे केस में आप x को साइन थीटा कॉस थीटा लेट करके बैठ जाओ, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन आधे सही हो, आधे पूरे नहीं हो। कैसे पता क्यों? आपने यहाँ x की जगह साइन थीटा रखा, सुनते रहना बहुत ध्यान से, तो a² और x की जगह साइन थीटा रखा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और a² - साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला किसका ही होता है, किसी का नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्मूला जो बना है वो है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। a² - साइन स्क्वायर थीटा का नहीं है, नहीं, अरे नहीं है ही नहीं, तो a² - साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप एक काम करोगे कि जब भी आपको अगर ऐसा दिखाई दे, कहाँ गया कपड़ा, तो आप साइन, अगर आपको यहाँ पर a दिखाई दे तो आप यहाँ भी a साइन थीटा या a कॉस थीटा ही लेट करें, a साइन थीटा या a कॉस थीटा ही लेट करें, क्योंकि अब x है आपका a साइन थीटा, x के ऊपर स्क्वायर है तो ये आपका आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। और आप यहाँ से जब a² कॉमन लोगे, जब आप यहाँ से a² कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा आपका 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सीधा देख सकते हो a² से रूट कैंसिल, a 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी रूट कट जाएगा, तो a कॉस थीटा आपका ये बचा। समझे? यानी एक ही कॉन्सेप्ट में करना क्या है कि कहीं अगर लिखा हो, देखो अब मैं लिख दे रहा हूँ दोबारा, सुनो, कि 1 - x² के केस में x को लेट कर लेना है साइन कॉस, लेकिन a² - x² के कॉन्सेप्ट में आपको x इक्वल a साइन a कॉस याद करना है, ठीक है। अगर अंडर x² - 1 की बात करी तो x इक्वल आएगा सेक थीटा कोसेक थीटा, दिमाग में रख लेना है अच्छे से। अगर x² - 1 है तो x इक्वल आएगा सेक थीटा और